गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम ज्योग्राफी का दो अंतिम टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। पहले हम इंडिया एंड द वर्ल्ड को पढ़ेंगे, फिर इंडियाज नेबर्स को पढ़ेंगे। भारत और विश्व के बारे में चर्चा करते हैं। ये हमारा वर्ल्ड मैप है और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ब्लैक लाइन खींच रहा हूँ। ये हमारा इंडिया है। भारत एशिया में आता है और एशिया का भी सदर्न हिस्सा में। इंडिया एशिया के वेस्ट और ईस्ट के बीच में है। मीन्स ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे स्थित है, एशिया के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से के बीच में। भारत का दक्षिणी भाग जो हिंद महासागर की ओर बढ़ते हुए संग्रह होता जाता है, ये कन्याकुमारी तक आके खत्म हो जाता है। हिंद महासागर भारत को एक सेंट्रल स्ट्रेटेजिक लोकेशन देता है और इस लोकेशन के कारण ही भारत विश्व के अलग अलग देशों के साथ ट्रेड रूट से जुड़ा हुआ है। ट्रेड रूट से जुड़ा हुआ है और इस ट्रेड रूट के कारण भारत का व्यापार काफी उन्नत है। इसके अलावा भारत कई अंतरराष्ट्रीय हवाई मार्ग के मध्य में भी स्थित है, जिसका फायदा भारत को पूर्णतः मिलता है। भारत से विश्व का व्यापार सदियों पुराना है। एंशिएंट टाइम से ही लोग लैंड रूट से इंडिया को आते थे। ये हमारा यूरोप है। ये यूरोप से लोग इंडिया को आते थे ट्रेड करने के लिए और इसमें लिंक का काम गल्फ कंट्री के लोग करते थे। अरब देश के लोग भारत को आते थे और भारत से व्यापार करके इन लोगों को बेचा करते थे। भारत से प्राचीन काल में भारत से सूती कपड़े, मलमल और गर्म मसालों का व्यापार हुआ करता था। जब वास्को डी गामा ने मध्यकाल के बाद भारत तक समुद्री मार्ग को खोजा तो व्यापार करना काफी आसान हो गया। ये पुर्तगाल है और पुर्तगाल से वास्को डी गामा इस तरीके से भारत को आए थे। कुछ सालों बाद 1869 में जब स्वेज नहर खुला, स्वेज नहर यहाँ पे है, जब स्वेज नहर खुला तो यूरोप और भारत से का जो व्यापारिक मार्ग का दूरी था वो काफी कम हो गया। लगभग 7000 किलोमीटर कम, 7000 किलोमीटर कम, सिर्फ और सिर्फ स्वेज नहर के खुलने से इस मार्ग की दूरी, इस रूट की दूरी कम हो गई। इसके अलावा व्यापार के अलावा भारत से ज्ञान विज्ञान भी विश्व के अलग अलग देशों में गया। वो यूरोप के देश हो या एशिया के पूर्वी एशियाई देश हो या फिर पश्चिमी एशियाई देश हो, इस सब में फैलता गया। भारत का उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र की कहानी, भारतीय संख्या पद्धति विश्व के अलग अलग देशों में फैला। भारतीय स्थापत्य कला जो कंबोडिया में स्पष्ट देखने के लिए मिलता है, ये कंबोडिया है। आप यदि जानते हो अंकोर का मंदिर, ये विश्व का सबसे बड़ा विष्णु का मंदिर है जो अंकोर वाट में है और भारतीय राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। इसके विपरीत विश्व के अलग अलग देशों से भारत में विज्ञान और विज्ञान आया, खास करके ग्रीक, जिसे यूनान भी कहते हैं। ग्रीक स्कल्पचर भारत में आया, जिसे यूनानी स्थापत्य कला कहते हैं। और अरब देश से गुंबज बनाने की कला और मीनार बनाने की कला भारत में आया, जो भारत के अलग अलग शहरों में और भागों में देखने के लिए मिलता है। ये हमारे भारत और विश्व का रिलेशन था। अब हम बात कर रहे हैं टॉपिक की इंडियाज नेबर्स की। हम इस टॉपिक का बात करेंगे। आप इस ब्लैक लाइन को देखिए गौर से और इसके अगल बगल ये कुछ कंट्री हैं। मैं एक बड़े से मैप पे दिखा रहा हूं जो इंडिया का मैप है। इसे गौर से देखिए। ये भारत है। भारत 28 स्टेट एंड 8 यूटी यूनियन टेरिटरी का एक ग्रुप है।
भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। पाकिस्तान की सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर से लगती है, जबकि अफगानिस्तान की सीमा सिर्फ और सिर्फ जम्मू और कश्मीर से ही लगती है। उत्तर में चीन है और चीन के आधिपत्य वाला तिब्बत है। ये हमारा तिब्बत का भाग है और ये चीन है। उत्तर में नेपाल भी है और भूटान भी है, ये भूटान का क्षेत्र है। पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में कोई भारतीय सीमा से सटा हुआ देश नहीं है, बल्कि समुद्री देश है, द्वीपीय देश है। जो दो पड़ोसी देश है, एक श्रीलंका है और दूसरा मालदीव है। ये मालदीव का हिस्सा है। भारत का अधिकांश सीमा प्राकृतिक है, मीन्स वो प्रकृति के द्वारा ही अलग अलग किया गया है। लेकिन खास करके जो स्थलीय सीमा है, पाकिस्तान वाला सीमा है, वो पूर्णतः कृत्रिम है। कृत्रिम मीन्स जो आर्टिफिशियल हमने खींचा है उस सीमा को। श्रीलंका और भारत को अलग करने वाला पाक स्ट्रेट है, PALK, पाक स्ट्रेट, जिसे हिंदी में पाक स्ट्रेट, जिसे हिंदी में पाक जल संधि कहते हैं। पाक जल संधि। भारत श्रीलंका से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि से अलग होता है। ये पाक स्ट्रेट क्या होता है? ये एक इसका नाम, ये पाक इसका नाम दे दिया गया है, लेकिन हम जानते हैं अभी जल संधि या स्ट्रेट क्या होता है, इसके बारे में अभी हम जानेंगे। जब दो लैंड मास होता है, दो लैंड मास के बीच एक छोटा सा नैरो पार्ट, जो दो बिग हाइड्रोस्फीयर को या कह लें कि बड़े जल समूह को मिलाता हो, उसे हम स्ट्रेट कहते हैं या जल संधि कहते हैं। स्ट्रेट या जल संधि कहते हैं। ये अक्सर डमरू के आकार का होता है। जैसे आप थोड़ा यहां गौर से देखें, इस भाग को देखें गौर से, तो आपको डमरू के आकार का दिखेगा, इसलिए इसका नाम, इस जल संधि का नाम पाक जल डमरू संधि भी कहते हैं। इस तरह से भारत मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि से अलग होता है श्रीलंका से। श्रीलंका और मालदीव ये दो द्वीपीय पड़ोसी देश है जो हिंद महासागर में स्थित है। भारत और इसके पड़ोसी देश दक्षिण एशिया में स्थित है और कुल 8 देशों का समूह, एक ग्रुप है जो सार्क के नाम से जाना जाता है, जो सार्क के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम, इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। फिर से सुन लें, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ये सार्क का फुल फॉर्म है। इस सार्क में, इस एसोसिएशन में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और इंडिया है। ये कुल 8 देश हैं जो इस एसोसिएशन में, इस संगठन में है। इस तरह से आज का हमारा ये दोनों टॉपिक खत्म हुआ और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी यही था। हम लोगों ने एक टॉपिक को पूर्णतः पढ़ लिया है। ज्योग्राफी का चैप्टर 1 खत्म हो गया, चैप्टर 1 खत्म हो चुका है। कल से हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है मैं सेंड कर दूंगा कुछ देर बाद। आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो समझने में, तो मैसेज के थ्रू आप ग्रुप में शेयर करें अपने प्रॉब्लम को, हम हल करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।